नमस्कार, मेरे चैनल हिंदी अभिलाषी में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप भी महाभारत पढ़ने का शौक रखते हैं तो आपके लिए है किताब महाभारत का अनावरण। इसे लिखा है अमी गणात्रा जी ने। मैंने इसे अमेज़न से ऑर्डर किया था। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भाषा बहुत ही सरल और सुंदर लिखी है। किताब ऐसी है कि अगर एक बार शुरू करें तो पूरी खत्म किए बिना हम इसे रह नहीं पाते। आप भी इसे जरूर पढ़िएगा। इसी का एक किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंद्रप्रस्थ की महारानी। बात उस समय की है जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे। अचानक से एक दिन श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ उनसे मिलने आए। श्री कृष्ण को देखकर सभी प्रसन्न हो गए। काफी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई। पांडव श्री कृष्ण के साथ वार्ता में व्यस्त हो गए। उधर सत्यभामा भी द्रौपदी के साथ मग्न हो गई। द्रौपदी अपने बच्चों का कुशल मंगल जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, जो उस दौरान द्वारका और कामपिल्ले में बड़े हो रहे थे। सत्यभामा ने उसे बताया कि उसके बच्चों की देखभाल और परवरिश बहुत अच्छे से हो रही है। वे भी बड़े होकर अपने पिता की तरह महान योद्धा बनेंगे। इसी बातचीत के दौरान सत्यभामा ने द्रौपदी को चिढ़ाते हुए एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा। ऐसा कि तुम ऐसा क्या करती हो कि सभी पांडवों के हृदय में राज करती हो? सदैव तुम्हारी बात मानने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। क्या इस रहस्य को मेरे साथ साझा करोगी? ऐसा कौन सा जादू टोना या वशीकरण मंत्र है तुम्हारे पास? इस पर द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए बड़े संयम से उत्तर दिया, नहीं, ऐसी चीजों के बारे में कभी सोचना भी मत। इससे वैवाहिक जीवन सफल होने की बजाय बल्कि नष्ट हो जाएगा। मैं बताती हूँ कि मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। इसमें द्रौपदी ने पांडवों की रानी और पत्नी के रूप में अपने जीवन का वर्णन किया है। मैं अहंकार और अभिमान को अपने आसपास भी नहीं आने दी। पूर्वाग्रह के बिना सभी की देखभाल और सेवा करती हूँ। मैं सदैव सत्यभाषी और विनम्र रहती हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती हूँ, पतियों के लिए यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था करती हूँ, सुनिश्चित करती हूँ कि मेरे सारे सेवक सेविकाओं ने भोजन कर लिया हो। उसके पश्चात ही मैं भोजन करती हूँ। आपातकालीन स्थिति के लिए मैं अनाज का संचय करके रखती हूँ। मैं अपने परिवार के नियमों और परंपराओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ। जब हम इंद्रप्रस्थ में थे, युधिष्ठिर राजा थे, तब 8,000 ब्राह्मण, 88,000 स्नातक और 10,000 तपस्वियों को हर रोज प्रतिदिन भोजन कराया जाता। इसके अलावा 1,00,000 दास दासियां थी जो उनकी सेवा करती थी, सुनिश्चित करती थी कि सभी दास दासियां प्रशिक्षित हों, अपने कार्य को करने में सक्षम हों, अतिथियों का देखभाल भली भांति होता हो। मैं सभी सेवक सेविकाओं का नाम जानती थी और सुनिश्चित करती थी कि सभी ने भोजन किया। इसके अलावा भी कई अन्य सेवक थे, जैसे चरवाहे, गौशाला की देखभाल करने वाली। मैं उन सबका भी ख्याल रखती थी, क्योंकि आय व्यय का भी मुझे पूरा ज्ञान रहता था। राजमहल और घर दोनों ही जिम्मेदारियों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाया है। कठोर परिश्रम और भक्ति ही वो मंत्र है जिसके कारण पांडव सदैव मुझ में रुचि रखते हैं और मैं उनके हृदय पर राज करती हूँ। युधिष्ठिर ने एक बार द्रौपदी के बारे में कहा, वह एक ऐसी पत्नी है जिसकी एक पुरुष सफल और आनंदमय गृहस्थ जीवन जीने के लिए कामना करता है। सच्चे अर्थों में इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी ही थी। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और लाइक मुझे नहीं, अमी गणात्रा जी को दीजिएगा, जिन्होंने इतने सुंदर और सरल शब्दों में हमारे लिए महाभारत का अनावरण। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।